हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप कोटक महिंद्रा बैंक के जितने भी सर्विसेज हैं सभी सर्विसेज को आप व्हाट्सएप के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। इसके लिए आपको मोबाइल बैंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एटीएम मशीन में जाने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस वगैरह इंक्वायरी करना चाहते हो तो बस आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दोगे और आपका बैलेंस यहाँ पे शो कर देगा। अगर इसी तरीके से और भी जानकारी आप लेना चाहते हो, जैसे कि एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। एटीएम कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। कहने का मतलब है जितने भी मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़ है सारी आपको व्हाट्सएप में देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको व्हाट्सएप में ये वाला नंबर सेव कर लेना हो। व्हाट्सएप चैट में आपको इस वाले नंबर को ओपन करना है। उसके बाद आपको हाई लिख के मैसेज करना है। देन सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए इसमें आपको सारे सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी जो जो बैंक हमें प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अकाउंट के रिगार्डिंग आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, चेकबुक चाहते हैं, बैंक का बैलेंस देखना चाहते हैं, सीआरएन जानना चाहते हैं, वो सारा पहले वाले सेक्शन से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एटीएम कार्ड से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं या फिर एटीएम कार्ड को ब्लॉक या फिर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वाले डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज का ऑप्शन भी आपको दे दिया जाता है और ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता हूँ तो मैं बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करा हूँ। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट ऑप्शन से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे फिर से बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अकाउंट बैलेंस देखना चाहते हैं जिस पे क्लिक करेंगे, अकाउंट का ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं जिस पे क्लिक करेंगे, अपने अकाउंट का सीआरएन नंबर जानना चाहते हैं जिस पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से स्टेटमेंट वगैरह देखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई चेकबुक पहले से रिक्वेस्ट कर रखा है तो उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चेकबुक अप्लाई करना चाहते हैं तो चेकबुक रिक्वेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट है आपका तो उसके ऊपर आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं। फैचर डिक्लेरेशन, एनएच डिक्लेरेशन और भी अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एटीएम कार्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, मैं डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैसेज को सेंड कर दिया हूँ। तो आप देखेंगे डेबिट कार्ड से रिलेटेड सारे ऑप्शन हमें शो कर दिया है। जैसे कि आप अपने अकाउंट का सीआरएन नंबर यहाँ से जान सकते हैं, एटीएम कार्ड को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। आप यहाँ से न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने एटीएम कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यहाँ से ऑन कर सकते हैं या फिर अपने एटीएम कार्ड का पिन वगैरह बनाना चाहते हैं तो पिन भी आसानी से आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपका एटीएम कार्ड कहीं लॉस्ट हो गया तो भी आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं जिससे आपका एटीएम कार्ड आगे ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ऐसी और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दी जाती हैं। अगर आप एम पिन वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप कोटक 811 अकाउंट पर क्लिक करके मैसेज को सेंड कर देंगे जिससे आपके सामने न्यू मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। 811 के जितने भी सर्विसेज है सारे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे अगर एम पिन वगैरह सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से एम पिन सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपना केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करके मैसेज को सेंड कर देंगे। इसी तरीके से कोटक महिंद्रा के जितने भी बैंकिंग सर्विसेज है सारे सर्विसेज को आप यहाँ से ट्रैक और यूज़ कर सकते हैं।